अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट पावर्ड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क, सर्फ एक्सेल, टेलीनॉर 4G और रफी ग्रुप। जनाब, लाहौर में तो मौसम ठंडा है, लेकिन क्या तूफानी किस्म की परफॉर्मेंसेस जारी हैं। और किस किस परफॉर्मेंस का तस्करा करें? हम फहीम अशरफ की परफॉर्मेंस का तस्करा करें, हम एलेक्स हिल्स की परफॉर्मेंस का तस्करा करें, हम जेसन रॉय या फिर अब उमर अकमल के कम बैक की बात करें। बहुत ही सनसनीखेज लम्हात में मैच दाखिल हो चुका है और हमारे पास बहुत से मेहमान आज भी मौजूद हैं। जल्दी से तारुफ कराते हैं, उसके बाद मैच पर डिस्कशन करेंगे। मोहब्बत खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं अली नवाज अवान साहब। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और इसके अलावा एक शख्सियत जो बहुत ही वायरल चल रही हैं, 2022 की पहली मीम भी इन्हें करार दिया जा सकता है। ये किरण ताबीर हैं, शिजा हैं या फिजा हैं, ये इन्हीं से पूछेंगे। ताबीर ऑल द वे फ्रॉम लाहौर, थैंक यू किरण फॉर बीइंग विद अस। और जमी म्यूजियम से हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा साद रफीक। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम ख्वाजा साहब। और नन अदर देन द लेजेंडरी इंज़मामुल हक इज आल्सो विद अस। इंजी भाई, मतलब नहीं, मुझे एक बात बताएं। What? Nothing made us stop. ख्वाजा साहब, अपने आप से बात करनी है, आप हंसे क्यों? आउट हो गए जनाब उमर अकमल। सनसनीखेज लम्हात में मैच दाखिल हो चुका है। 9 रन दरकार हैं 7 गेंदों पर आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जीतने के लिए। इंजी भाई, जबरदस्त परफॉर्मेंसेस रही हैं। पहले 100 पे 1 आउट था इस्लामाबाद यूनाइटेड का और 109 पे 6 विकेटें गिर गईं। उसके बावजूद भी 199 का टारगेट, इन्होंने 200 का टारगेट दिया, 199 रन बनाए, विच इज अनबिलीवेबल एट द सेम टाइम। नहीं, बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त फ़हीम अशरफ खेला जिसने 28 बॉलों पे 55 किया। और फ़हीम अशरफ से ना इसी तरह की तवक्कुआत रखते हैं कि जिस तरह का उसमें पोटेंशियल है फ़हीम में, उसने उस पर अभी परफॉर्मेंस नहीं दी जिस तरह का उसके पास पोटेंशियल है। ये जिस तरह की परफॉर्मेंस थी ना, मैं उस पर बड़ा ये बिलीव करता हूँ कि जिस टाइम मेरी सिलेक्शन थी उस टाइम ये आया था तो मैं इस पर यही ट्रस्ट करता था कि ये हर दूसरी तीसरी इनिंग्स इसको ऐसी खेलनी चाहिए। इसमें है कि बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त करता है, बैटिंग भी बहुत ज़बरदस्त करता है। तो मेरा प्रेशर था ना, 109 पे 6 विकेटें गिर जाएं और उसके बाद प्रेशर लिया नहीं इन्होंने। नहीं, प्लेयर बहुत अच्छा है और इसमें टेम्परामेंट इसका बहुत अच्छा है। जिस प्रेशर की आप बात कर रहे हैं ना, इसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है कि प्रेशर में भी अपने स्ट्रोक्स खेलता है। इसने टेस्ट मैच में पिछले दिनों इस तरह की परफॉर्मेंस दी है, लेकिन T20 और वनडे में इसकी इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं देखी। अच्छा, एक और जिस वापसी का तस्करा हो रहा है वो है अकमल बरादरान में से एक, उमर अकमल साहब। 8 गेंदों पर 28 बनाए इन्होंने, आई गेस। और क्या इनिंग 23 बनाए जनाब, और क्या इनिंग खेली है इन्होंने। लिटरली अब काफी हद तक ऐसा लग रहा है जो डामाडोल मामला था ना, मे बी प्रॉब्ली है, वैसे अभी आखिरी लम्हे तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मे बी क्वेटा वुड एंड अप विनिंग दिस गेम एज वेल। कामरान अकमल उमर अकमल का बदकिस्मत आदमी है, क्योंकि जितना टैलेंट अल्लाह ने इसको दिया था इसने वेस्ट किया। और मैं इसमें कहूँ कि जी किसी की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि जी बोर्ड की वजह से किसी की नहीं। 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को वेस्ट किया, खुद से। एक ये उमर अकमल है और एक है अहमद शहजाद। इन दोनों में इतना टैलेंट था, ये इतना पाकिस्तान को सर्व कर सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल में कि इन्होंने अपनी सोच से, अपनी चीज़ों की वजह से ख़राब किया कि एक आदमी 3 साल के बाद कम बैक कर रहा है और इतने प्रेशर में खेलने आ रहा है। और जिस तरह उसने छक्के मारे हैं, 3 से 4 छक्के मारे हैं, तो ये उसका बताता है कि जी उसमें कितना टैलेंट है, नेचुरल प्लेयर है। तो और अहमद शहजाद भी इसी तरह का था। तो मुझे अगर उमर अकमल को देख के बड़ी खुशी हुई कि ये कि ये जिस तरह आया और जिस तरह इसने परफॉर्मेंस दी है, तो बड़ी अच्छी चीज़ है उमर अकमल के लिए। मैं कहूँगा उमर अकमल के लिए तो सर्टनली अच्छी चीज़ है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए एक ऐसी चीज़ है। जनाब, लेटेस्ट हमें मैच के बारे में भी अपडेट करें। और आपको तो पता ही है इस वक्त सनसनीखेज लम्हात में मैच दाखिल हो चुका है। लाहौर में सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, क्राउड भी भरपूर है, मतलब इतनी बड़ी तादाद में। ऑल्दो 50% अलाउ कर दिया है PCB ने, विच इज़ ग्रेट, लेकिन लाहौरी बड़ा इंजॉय भी कर रहे हैं इस मैच को। वीकेंड भी है तो वो भी एक अलग ही रंग लाहौर में नजर आ रहा है, कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में। सो बताइएगा, जेसन रॉय ने वही किया जो उनसे एक्सपेक्टेड था, लेकिन एट द सेम टाइम उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैच छूटा आज वसीम जूनियर से, और हसन अली ने फिर उनको जाकर थपकी दी। हसन अली ने वैसे जब ये थपकी दी ना उन्हें, तो मुझे हसन अली का वो कैच ड्रॉप होना याद आ गया जो वर्ल्ड कप में हुआ था। और उसके बाद आपको बताइए, फिर हम तो मीम बनाने में नंबर वन है। हम हैसियत कौम, हमारा बेहतरीन मशगला है। तो मेरे ख्याल में हसन अली को ज़्यादा बेहतर आइडिया था कि दिल कितना दुखी होता है, दिल कैच ड्रॉप। और उसको पता है जेसन रॉय जिस तरह उसने पिछली इनिंग्स खेल ली और जिस तरह आज खेल रहा था,
सो उसको पता था कि जी इस कैच की क्या वैल्यू है। तो लेकिन उसके बाद ठीक है कि जी इस्लामाबाद को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कम बैक किया। अगर वो खेलता रहता 2-4 ओवर तो मेरे ख्याल में मैच है ना वहीं एंड हो जाना चाहिए था। अच्छा, इस्लामाबाद एक कंसिस्टेंटली बेहतर टीम रही है इस PSL में, लेकिन क्वेटा का आपको पता है आगाज बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन पिछले मैच में एक जबरदस्त विक्ट्री के बाद आपको लगता है कि आज ज्यादा पुरएतमाद थे सरफराज और उनके साथी? नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि जेसन रॉय ने ना उनकी टीम में आके नई जान सी डाल दी थी जिस तरह की उस इनिंग्स खेली। फिर ये कि जी इन्होंने 2 से 3 चेंजिंग किए कि जी शाहिद आफरीदी वापसी आया है। शाहिद आफरीदी ने जबरदस्त 2 विकेट ली जनाब, एक रन आउट हुआ उन्हीं के ओवर में। उमर अकमल वापसी आया है। तो इनकी टीम में ना आप ग्राउंड की नहीं बात कर रहे, लेकिन जिस टाइम पेपर पे भी आती है ना थोड़ा सा लगता है कि जी कोई टीम है कि इस टीम में नाम है। अगर उससे पहले जैसे जेसन रॉय भी नहीं था, शाहिद भी नहीं था, उमर भी नहीं था, टीम ऐसा लगता था कि जिस तरह कोई सेकंड स्लॉट खेल रही है, कोई नहीं है, PSL की टीम नहीं है। सो अब इन लोगों ने आके ना थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। बहुत मुश्किल काम तो है नहीं जनाब, एक और रन बन गया है मजमूई तौर पर। देखते हैं 5 रन दरकार हैं 4 गेंदों पर। सीम्स लाइक क्वेटा इज गोइंग टू विन दिस मैच, लेकिन बड़ा सनसनीखेज मुकाबला हुआ है। वैसे मैचेस ऐसे ही हो ना आवान साहब तो मजा भी आता है, जरा वन साइडेड मैच हो तो फिर मजा नहीं आता। आपका मैच, पॉलिटिकल मैच और बाकी मैच कैसे चल रहे हैं, देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं PSL को? आपने वो देख रहे होंगे ना जिस तरह परफॉर्म कर रही हैं बाकी टीमें, इनके अलावा हाँ। जैसे इंजमाम भाई कह रहे थे जो पहले इनके प्लेयर्स आने से पहले जो ये परफॉर्म कर रहे थे वैसे ऑपोजिशन परफॉर्म कर रही है। हमें तो कोई मसला नहीं, तो हमारा मैच कोई खास सख्त नहीं चल रहा। अच्छा, अब वैसे आप हम सियासी मैच की बात कर लें तो एक हुकूमत वर्सेस ऑपोजिशन मैच की है ना, उसकी तैयारी तो कर रहे हैं वो, आप लोग उसके लिए तैयार हैं या आप कह रहे हैं अभी तो कुछ नहीं चल रहा, खास नहीं है, लेकिन उसमें जान पड़ती हुई आपको नजर आ रही है आने वाले दिनों में? देखिए PSL का 7th एडिशन है और उनका भी 7वां एडिशन है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं इस चीज के बारे में, यानी कि ऑपोजिशन का भी इस मैच कह रहे हैं वो भी मुख्तलिफ एडिशंस के बाद आते हैं। ऑब्जेक्शन मिला जी प्लीज। मेरे फाजिल दोस्त मुझ पे अटैक किए जा रहे हैं और आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे। ना बताएं, या तो आप कहें कि आपने साद रफीक साहब बोलना नहीं, या आप सिर्फ खरबूजे काश्त करने के लिए आए फिर तो ठीक है, वरना आप मुझे बोलने का मौका दे देखे मेरे कायद के बारे में ये बात करें। नहीं, उन्होंने आपके कायद के बारे में कोई बात नहीं की। हमारी अपोजिशन के बारे में मेरे कायद कहाँ होते हैं मुझे बताएं? लंदन में सर। यार आप तो तुर्की बात कर रहे हैं यार। सर आपने कहा कहाँ होते हैं? मैंने कहा लंदन में। मैं आपका इतना एडमायरर होता था, आप मुझे उस तरह नहीं सर, आप बतौर सियासी कारकुन, हम सियासी रहनुमा, हम भी आपके एडमायरर हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस वक्त मैच बड़ा फंसा हुआ था इसलिए हमने जरा इंजी भाई से डिस्कशन लंबी चलाई है। मैं आपको एक बात बताऊं, इंजमामुल हक एक दूरंदेश इंसान, इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज करूं ठीक कर चुके हैं इंजमाम एक इशारा। यार मेरी बात भी सुन ले यार, आपने मेरे साथ लड़ाई करनी है। सर मैच जीत गया है इंजी भाई, क्वेटा हैज मेड इट, क्वेटा हैज मेड इट जनाब, वंडरफुल, कांग्रेचुलेशंस टू क्वेटा ग्लैडिएटर टीम, उनके ओनर्स, उनके ट्रेनर्स, उनके कोचेस और पूरे बलोचिस्तान को भी मुबारक हो, क्वेटा वालों को मुबारक हो। बट व्हाट अ मैच इंजी भाई, आप सबसे ज्यादा किसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि उनकी बदौलत ये मैच? वैसे तो इट सीम्स लाइक अ टीम वर्क ओवरऑल। जी, ये क्वेटा की टीम जब भी जीतती है ना ऐसी टीम जीतती है, क्योंकि जी इनके पास 1 से 2 बड़े नाम होते हैं, बाकी सारे इसी तरह, और इनकी जो स्ट्रेंथ है ना बेसिकली वो लोकल प्लेयर्स है, क्योंकि जी लोकल प्लेयर्स पे ये बहुत रिलाई करते हैं, तो जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन जेसन रॉय का जिस तरह का 200 के बाद स्टार्ट था ना, पहले 6 ओवर जहाँ भी बड़ा टारगेट होगा ना, पहले 6 ओवर बड़े अहम है, और जेसन रॉय की जहाँ भी आज की इनिंग्स भी ना बहुत अहम थी। जेसन रॉय कर ही रहे हैं, तो जेसन रॉय ने 54 रन बनाए हैं जनाब 27 गेंदों पर, और वही आज के हमारे ज़मीन.com परफॉर्मर ऑफ द डे। तो उनके कुछ चौके छक्के हम देखते हैं, दोबारा एंजॉय करते हैं, उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जबरदस्त, थैंक यू सो मच इंजमामुल हक साहब, आपने हमें हमेशा की तरह वक्त दिया और जबरदस्त आपसे डिस्कशन रही। तो ये सिलसिला तो जारी रहेगा, आपको हम दोबारा तंग करते रहेंगे। आपको पता है ये किरण बड़ी देर हो गई आप बैठी हुई हैं यहाँ पे, मैं बेताब था ये पूछने के लिए कि हम आपको किस नाम से पुकारें, क्या नाम है आपका? आप मुझे किरण ताबीर के नाम से किरण ताबीर के नाम से ही पुकारें आपको। ये आपका जिंदगी का पहला डबल रोल था? हाँ, ये मेरा पहला डबल रोल था। ये आपका पहला डबल रोल था? आपको इससे पहले डबल रोल नहीं किया है, ऑलवेज प्लेड अ सिंगल रोल। थी इसको साइन करने से पहले कि इसके साथ वो कुछ होगा जो हुआ? ये एक्चुअली ये 1.5 साल पुराना ड्रामा है। अच्छा, ये 1.5 साल पहले एग्जैक्टली चल के एपिसोड खत्म हो चुका है प्ले का, और 1.5 साल बाद वो एक क्लिप जो है
वो शिजा फिजा के नाम से। अल्लाह भला करे उसका जिसने एडिट करके प्ले किया। अच्छा वो एडिटेड था, मतलब मैं लिटरली पूरी एपिसोड में से वो क्लिप निकाला गया है। वो क्लिप निकाला गया, वो क्लिप हमारी टाइमलाइंस पे आया, ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह। मैं सटपटा गया, मुझे अपनी जिंदगी पे से एतबार खत्म हो गया कि क्या हो रहा है। मतलब मुझे बताइए उस कहानी में आगे क्या होता है फिर। तो जिसकी अहलिया फिजा होती हैं और जिसकी अहलिया शिजा होती हैं, वो मामला सेटल हो जाता है किसी तरह। हाँ जी, वो सेटल हो जाता है। बेसिकली इट वाज अ वेरी सीरियस प्ले। तो वो लोगों ने बहुत खैर है एंजॉय करने दे, मीम्स हैं बना रहे हैं, बट बेसिकली इट वाज अ वेरी सीरियस मैसेज। नहीं, आई एम श्योर इट वाज। और बहुत ही रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड कहानी थी वो, कि रियल लाइफ में ऐसा हुआ था एक ट्विन सिस्टर्स के साथ। इतने आइडेंटिकल ट्विंस, वैसे तो आई एम श्योर ट्विंस को पहचान ही लेते हैं, लेकिन इतनी आइडेंटिकल ट्विंस के बंदा परेशानी हो जाए कि कौन किसकी दुल्हन है, बड़ा मुश्किल है वैसे ये। अच्छा वो साजिश के तहत रूम्स एक्सचेंज किए गए थे। ओहो। वो जानबूझ के जो एक विलन कैरेक्टर थी उन्होंने अदला बदली की थी। वो इस तरह से नहीं हुई थी कि ट्विंस थी, तो इसलिए वो एपिसोड देखेंगे लोग, तो मेरा कमरा समझ के नहीं, समझ आ जाएगी जब वो एपिसोड देखेंगे। वो हम सर्टेनली देखेंगे। इनफैक्ट बहुत से लोगों ने, आपको पता है ये शिजा फिजा के इस क्लिप वायरल होने के बाद किरण ताबीर का ड्रामा देखा है, यूट्यूब पे लोगों ने सर्च कर करके देखा है। उसके बाद 8.2 मिलियन इन अ वीक। जी, तो उसके बाद उस कहानी में क्या हुआ वो तो सबको पता ही है, लेकिन किरण से भी हमने जान लिया है। अवान साहब, आप आज बड़े कूल एंड काम लग रहे हैं, आपको पता है, और बड़ा अच्छा लग रहा है आपको अपने सामने देखकर, और बड़ी हमारी अच्छी डिस्कशन भी जारी है। लेकिन पिछली दफा जब हमारे इसी सेट पे आप मौजूद थे ना, तो इतने कूल और काम नहीं थे, तो हम जरा दिखाते कि पिछली दफा क्या हुआ था। डू वी हैव दैट क्लिप, प्लीज दिखाएं। एक मिनट खामोश हो जाए यार, खामोश हो जाए, मुझे बात करने दे आप। एक मिनट मैं से पूछ रहा हूँ, आर यू बेन स्ट्रोक? आर यू बेन स्ट्रोक? बेन स्ट्रोक कितना टॉक शो है, टॉक शो है, टॉक शो है, टॉक शो, टॉक शो। ये टॉक शो है, ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। वी आर नॉट इन बैंकॉक, वी आर नॉट इन बैंकॉक। ये बैंकॉक की पार्लियामेंट नहीं है। मैं उसको ये बात कह रहा था, उसको मेरी ये बात टॉक शो, टॉक शो। मुझे लिटरली इनसे मैं सहम गया हूँ यहाँ स्टूडियो में इनका ये रूप देखकर। लेकिन सर इट्स गुड चेंज आई थिंक। ये आई एम ऑलवेज लाइक दिस, बट कभी कभार हो ये जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा रफ एटीट्यूड सहना पड़ता है, और माहौल इस तरह का बन जाता है कि बंदे को अपनी इज्जत बचानी मुश्किल पड़ जाती है कि आपको सारे लोग इस तरह ट्रीट कर रहे हो और आपको समझ रहे हो कि यू आर फर्स्ट टाइम इन पार्लियामेंट और आपकी लीडरशिप के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हो। यू हैव टू रिस्पॉन्ड। आप जनरली इतने जज्बाती आदमी नहीं है, आप जनरली आम तौर पे इतने जज्बाती आदमी नहीं है, बड़े कूल हूँ थोड़ा बहुत, बट इतना नहीं हूँ। इतने नहीं है जितने हैं, मगर हमने आपको पता ही है आपका वो सारा मंजर और रूप देखा है, तो वो हम अपने जहनों से एकदम से मिटा नहीं सकते। सो किरण बताइएगा, बहुत कम लोग जानते हैं कि आप फिल्म एक्टर भी रही हैं, और आपने 2 फिल्में की और एक को प्रोडक्शन थी भारत के साथ। अनफॉर्चुनेटली वो जरा आपको पता ही है सियासी मामला, उस वक्त अच्छा वक्त था, अच्छे रिलेशन थे हमारे उनके साथ, उस टाइम वो बनी थी। इट वाज अ गुड मूवी, शॉर्ट फिल्म थी, सीरियस और जीवन हाथी। सो या आई डिड दैट। ठीक है, वैसे आपने देखा ख्वाजा साहब ये शिजा और फिजा वाला मामला आपकी नज़र से गुजरा? कि इस वक्त तो ये जिनके पास हुकूमत है इन्होंने सारा कुछ ही शिजा फिजा करके छोड़ दिया। मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो अली नवाज अवान साहब है ना, जी, इनके आप कूल एंड काम होने पे न जाइएगा। ये जो कुछ इन्होंने असम्बली में पिछले साल किया था उसका एपिसोड 2 करने जा रहे हैं। कब? अभी आपके साथ खुदा न खास्ता नहीं सर। नहीं, अभी नहीं, इतने चूचे ना बने। अच्छा। अभी नहीं। इन्होंने कहा है कि हम लीडर ऑफ द हाउस शहबाज शरीफ को तकरीर नहीं करने देंगे, और ये नहीं जानते कि शहबाज शरीफ उम्र के इस हिस्से में है कि अब तकरीर रोक नहीं सकते। मतलब है कि तकरीर उन्होंने करनी रात सोने से पहले भी तकरीर करते हैं, सुबह उठने के बाद पहला काम तकरीर। नहीं, मुकर्रर तो आप भी ख्वाजा साहब बहुत अच्छे। 2 दिन वो तकरीर ना करें, माइक कहता है मियां साहब तकरीर नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले इनसे ये पूछिए जो नए इन्होंने रिवायत कायम कर दी। अच्छा, अवार्ड्स वाली क्या अवार्ड? आप वैसे शादी पे भी नहीं थे जुनैद सफ्दर की, आप सब एवरीथिंग इज ऑल राइट? मैंने शादी पे क्या तबला बजाना था कि नहीं बताओ? I heard कि you were not invited probably. You were not invited. मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे 2 टीमें जिनके साथ मेरी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। हाँ। एक मुल्तान सुल्तान, हाँ। दूसरा अब्दुल्ला सुल्तान। मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना? और आज मुझसे बच के रहना, आपको बचाने वाली हुमा अमीर शाह यहाँ पर नहीं सर। और मुझे पता है उनको क्यों रखा गया है कि आपका ख्याल रखें, आप मिट्टी ना खाना शुरू हो जाए, चलते चलते गिरना ना शुरू हो जाए।
आज तो सारी तोपों का रुख मेरी तरफ है, इसलिए मैं फौरन अटेंशन डाइवर्ट करूंगा और हम खेलेंगे अब 500 की दौड़। जनाब, इन केस आप दोनों को नहीं पता तो होता यह है कि हम आपसे कुछ सवाल करेंगे। वो हमारे ज़्यादातर गैलप से लिए हुए सर्वे से सवाल हैं जो हमने आवाम से, गैलप ने सर्वे किया, राय पूछी, और आवाम के जवाबात और आपके जवाबात में बात में कितनी कॉमनैलिटी या कितनी मुताबिकत है उसका फैसला आज इन 5 हो जाएगा। तो आप से तो हम तवक्को करते हैं कि आपकी नब्ज आवाम के जज्बात पर होगी तो आप जरा ज्यादा एक्यूरेट जवाब देंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे अब तक के, एक तो आप दोनों का आपस में मुकाबला है, हमारे अब तक के टॉप स्कोरर कौन रहे हैं ये आप देख लीजिए। अरीबा हबीब साहिबा 458, कमर जमान कायरा साहब 453 और शुएब अख्तर 446 के साथ टॉप 3 स्लॉट्स पर मौजूद हैं। अवान साहब और किरण, आप दोनों से शुरू करते हैं। द क्वेश्चन कमिंग ऑन योर स्क्रीन एंड आपके गोशगुजार, कितने फीसद लोग अंधेरे से डरते हैं? परसेंटेज आप 0 में से 100 तक कुछ भी चूज कर सकते हैं। सो बारी बारी करके जवाब दीजिए। आपके ख्याल में कितने फीसद लोग अंधेरे से डरते हैं? अभी तो जो रिसेंटली बात आई थी कि वो बीमारी डायग्नोज हुई है नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि ख्वाब में डर लगता है, अगर उस परसेंटेज से हम जाएं 10 to 15%। 10 to 15, तो मैं 15 को लॉक कर लूं या फिर 10 इन को? बिटवीन कर लें, 12-13%। 13 पे लॉक कर लेते हैं जनाब। 13 पे कह रहे हैं। वैसे इस बीमारी का मुझे नहीं इल्म के ख्वाब में आपने नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट अभी आप इनको कूल एंड काम कह रहे हैं। तौबा करें आप इनको कूल एंड काम कह रहे हैं। ये हम इस बीमारी पे जरा बात करें। साद रफीक साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े अच्छे पॉलिटिकल वर्कर हैं ये, और इनकी एक तकरीर मुझे बहुत अच्छी याद है, और जिसकी वजह से इनको शादी पे नहीं बुलाया गया, कि इन्होंने मरीम नवाज शरीफ के बारे में कहा था, हाँ ये हमारी बहन है, हमारी बेटी है, पर मेरी लीडर नहीं है। तो उस दिन से ये बेचारे आउट हो गए। अच्छा, तो ये मामला है ख्वाजा साहब। अब उनके पास खबर है कि आप शादी पे क्यों इनवाइटेड नहीं थे, लेकिन किरण, आपके ख्याल में कितने फीसद, ख्वाजा साहब आएंगे आपके पास, कितने फीसद लोग अंधेरे से डरते हैं? 20। आप डरती हैं? No. नहीं, बिल्कुल नहीं डरती। No. अच्छा, 20% लोग, 20% और फीसद मिक्स हो गया, फीसद हो गया था, लेकिन Sounds funny. It's okay. Slip of tongue. It does sound funny. So 20% लोग जो हैं किरण के मुताबिक अंधेरे से डरते हैं। हमारे पास क्या अवामी राय के मुताबिक इसका जवाब है, चंद ही लम्हों में आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और आप दोनों को भी पता लग जाएगा। मेरे पास तो पहले से मौजूद है, एंड द आंसर इज, आवाम ये समझते हैं कि 18% लोगों को अंधेरे से डर लगता है। सो नॉट बैड, ऑल्दो आप भी बहुत दूर नहीं हैं, लेकिन किरण आप बहुत नजदीक हैं। तो आप पहले सवाल के हिसाब से तो लीड कर रही हैं अभी तक आपस में इस गेम में। अगला सवाल कमिंग ऑन योर स्क्रीन एंड आप लोगों के सामने, कितने फीसद लोगों के जुड़वा बच्चे हैं? जब से हमने शिजा सुना है ना और ये देखा, उसके बाद से हम जुड़वाओं में फंस गए हैं। सो कितने फीसद लोगों के आपके ख्याल में जुड़वा बच्चे? आप अपने जानने वालों, रिश्तेदारों, आपने कहा था आप सवाल गैलप सर्वे से लेंगे, गैलप सर्वे जी से हर तरह के सवाल किए जाते हैं, और मतलब और सियासतदानों का लोगों की नब्ज पे हाथ और नब्ज देख के वो बताते हैं। देखिए सियासी सवाल भी हमारे सेगमेंट में आएगा, लेकिन एक जनरल नॉलेज की बात हो रही है। देखिए आपको पता है कि पॉपुलेशन हमारा कितना बड़ा, इट्स लाइक ए टिकिंग टाइम बॉम्ब। हमारा बहुत बड़ा मसला है पॉपुलेशन और बढ़ती हुई आबादी, तो उस हवाले से सर्टनली आपकी नजर होनी चाहिए कि किसके कितने बच्चे हैं, और नब्ज पे हाथ भी होना चाहिए। नब्ज पे हाथ होना चाहिए। तो आपके ख्याल में आपको यहाँ हकीम को बुलाना चाहिए। 0 से लेकर 100% में कितने फीसद लोग हैं आपके ख्याल में जुड़वा बच्चे होते हैं? मैक्स 10%। मैक्स 10%, तो हम 10 पे लॉक कर देते हैं इसको। ठीक है जी। किरण? 5%. 5%. I guess. 5% किरण कह रही हैं। वैसे हाँ 5%, क्योंकि अपने भी अगर इर्द गिर्द देखा जाए इट्स अ गुड तुक्का। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में देख लें आप लोग। सो 5% जनाब, लेकिन उसमें भी आइडेंटिकल ट्विंस कम होते हैं, जैसे कि शिजा और फिजा थी। कुछ ना कुछ फर्क जरूर होता है। आपको पता है, मुझे और सलमान रफीक को भी लोग शिजा फिजा कहते हैं, पाकिस्तानी सियासत। आपको पता है बहुत से लोग की एक तवील फहरिस्त है, मतलब फवाद चौधरी का भी एक शिजा फिजा वर्जन है, शहबाज गिल साहब का भी एक शिजा फिजा वर्जन है, एक तवील फहरिस्त है जिसपे इनके खिलाफ साजिश किसने की थी? इनके खिलाफ साजिश किसने की थी, तो इनसे पूछते हैं। लेकिन हम जवाब जान लेते हैं जनाब, कितने फीसद लोगों के जुड़वा बच्चे हैं? एंड द राइट आंसर इज
4%. So you are going great, Kiran. Very good. So अवान साहब आप भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं. अब आप देख लें कि उनका ऐसा लग रहा है कि हाथ है अवामी नब्ज पे. जी जी. क्योंकि वो एक्टर है ना उनकी इन चीजों के बारे में. ठीक है. So 100 and जनाब ज़्यादा ऑब्वियसली लीड कर रही हैं किरण और अली नवाज अवान साहब भी बहुत पीछे नहीं हैं. सो अभी भी 2 सवाल हुए हैं, तीसरा सवाल रहता है, उसके बाद भी 2 सवाल और होंगे. तो 500 की दौड़ है, तो 5 सवाल मजमूई तौर पर होते हैं, तो यू स्टिल हैव अ चांस. ठीक है जी. स्कोर है हमारे पास 197 किरण ताबीर, 189 अली नवाज अवान साहब. अच्छा जी, अगला तो बड़ा इंटरेस्टिंग है. आई एम श्योर एवरीबडी कैन रिलेट टू इट. कितने फीसद मर्द बीवी की मर्जी कर दफ्तर जाते हैं? आप जब निकलते हैं काम से तो आपकी अहलिया का अमल दखल होता है? तो फिर मैं तो मेरी डिफरेंट हो जाएगी बहुत परसेंटेज. अगर अमूमी तौर पे देखा जाए Not more than 25%. Not more than 25%. आप कह रहे हैं जी 25% मर्द बेगम ने जो कपड़े इस्त्री कर दिए या निकाल दिए या बता दिया कि हाँ, मर्जी और चीज है. मर्जी के मुताबिक मतलब खुद हाँ मर्जी हम चॉइस की बात कर रहे हैं. बेगम ने जो कॉम्बिनेशन बना दिया कि इस पतलून के साथ इस शर्ट को पहने या ये टाई लगा लें या ये शलवार कमीज के साथ ये जैकेट पहने. 25% लोग अवान साहब के मुताबिक अपनी बेगम की मर्जी के कपड़े पहन के काम पे जाते हैं या दफ्तर जाते हैं या कारोबार पे जाते हैं. सो किरण, मेरे ख्याल में इतने ताबेदार हस्बैंड आजकल नहीं पाए जाते. इन माय एक्सपीरियंस आल्सो. So because my husband never wear my selected dresses. He always very possessive कि मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनूंगा. So I guess I'll go with 10%. 10%. Yeah. किरण कह रही हैं. आप पता नहीं दिमाग आप जब से सामने बैठी हुई है ना, अब ये शिजा फिजा किरण में मैं कंफ्यूज हुआ चला जा रहा हूँ. तो ये सारा चल रहा है मामला. लेकिन आपके ख्याल में 10% मर्द जो हैं और इनके जो शौहर हैं वो भी बिल्कुल इनकी मर्जी के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनते. बिल्कुल नहीं पहनते. लेकिन इसका जवाब क्या है और अवाम ने इस बारे में क्या राय दी है ये हम आपको बताएंगे. लेकिन इसके लिए थोड़ा सा वक्फा लेना पड़ेगा. एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं. वॉचिंग क्रिकेट. Welcome back to Just Take Cricket, presented by Cadbury Dairy Milk, Surf Excel, Telenor 4G and powered by Rafi Group. कांटे का मुकाबला यहाँ भी जारी है. जिस तरह कांटे का मुकाबला हमने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में देखा है किरण ताबीर और अली नवाज अवान साहब के दरमियान 198 और 197 का स्कोर चल रहा है आप दोनों के बीच. तो सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस है. आखिरी सवाल हमने इनसे पूछा था, दोबारा आपकी स्क्रीन पर. कितने फीसद मर्द बीवी की मर्जी के कपड़े पहनकर दफ्तर जाते हैं? 25% अली साहब कह रहे हैं और 10% किरण कह रही हैं. और किरण, शिजा और फिजा के जो शौहर हैं वो भी मर्जी के कपड़े पहन के जाते हैं. And the right answer is 37%. All right, 37%. अली नवाज, आपका आंसर जो करीब तरीन है. लेकिन फिजा और शिजा के जो शौहर हैं वो उनकी मर्जी की कहानी में वहां तक पहुंची नहीं थी फिजा शिजा. अच्छा, वहां तक मामला ही नहीं पहुंचा था, उससे पहले ही गड़बड़ हो गई थी भाई. अच्छा जी, अगला सवाल. और 270 है इस वक्त किरण के नंबर टोटल. और अचानक से मामले ने पलटा खाया और 277 पे आप मौजूद हैं. सो आप लीड कर रही थी, अब ये लीड कर रहे हैं. सो यू हैव टू कम बैक स्ट्रॉन्ग. कितने फीसद लोग समझते हैं कि मुराद सईद साहब की कारकर्दगी सबसे बेहतर है? आप ये कह रहे हैं आम लोग कितना समझते हैं? मस्ट बी 30 to 40%. सॉरी सर, 30 to 40%. 30 to 40. 30 पे लॉक कर लें. हाँ, 30 पे लॉक कर लें. लेकिन वो पहले नंबर पर हैं, सो 30%. चले, परसेप्शन की बात हो रही है. कितने फीसद लोग ये समझते हैं कि काबीना में मुराद सईद साहब की कारकर्दगी सबसे बेहतर है? क्योंकि अभी जो अवार्ड्स दिए गए, जो तारीफी असनाद हैं, उसमें नंबर 1 पर उनकी वजारत आई है. किरण, पॉलिटिक्स से आपका है इंटरेस्ट? थोड़ा बहुत. चलें, इतना तो आपको पता ही होगा. हाँ. लेटेस्ट डेवलपमेंट है. 40-45%. 40 to 45%. किरण ताबीर का जवाब 40% पे अपनी मर्जी से मैं लॉक कर लेता हूं, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स इस्तेमाल करते हुए. जवाब कमिंग योर वे. कितने फीसद लोग समझते हैं कि काबीना में मुराद सईद साहब की कारकर्दगी सबसे बेहतर है? यानी उनको जो अवार्ड दिया गया है वो बिल्कुल मेरिट पर दिया गया है. 0 से लेकर 100 तक परसेंटेजेस आपके सामने हैं. अवान साहब का कहना है 30% एंड द आंसर इज 15% अवान साहब. सो 15% अवाम ये समझते हैं कि मुराद सईद साहब की कारकर्दगी वाकई काबीना में सबसे बेहतर है. एक कमेंट मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे. जैसा अब इन्होंने गलती कर दी, नंबर 1 पे ना देते उनको अवार्ड. नंबर 1 पे इनको मैं होता ना खान साहब की जगह, मैंने देना था बोनस सिलाई को. पूछे क्यों?
इसलिए कि वो दुनिया के वाहिद मोनस हैं जो मुज़क्कर हैं। गुड वन ख्वाजा साहब, गुड वन। आज मूड में आप? मूड में तो हूँ, देखे ना कुछ सर पैर नहीं ना मुराद को क्यों लिया है मुराद से? नहीं भाई, उनकी वजारत ने अच्छा काम किया। पाकिस्तान पोस्ट की कारकर्दगी देखें, नंबर ऑफ किलोमीटर्स देखें जो सड़कें बनाई गई हैं। खैर कितने फीसद लोग, अगला और आखिरी सवाल, और स्कोर है जनाब 345 के। किरण ताबीर साहिबा हैं और 362 से लीड कर रहे हैं अली नवाज अवान साहब। कितने फीसद लोग जनाब फ्राइज के साथ, फ्रेंच फ्राइज के साथ केचप खाना लाजमी समझते हैं? खाने पीने का सवाल एक हमने लाजमी रखना होता है क्योंकि हमें बड़ा शगफ है खाने पीने से। ये पे साद रफीक साहब से पूछिए, लाहौर से हैं, ये इनका सही जवाब देंगे। खाजा साहब आप कहते हैं आपको हम सोचने का टाइम देते हैं, लेकिन चूंकि किरण का ताल्लुक भी लाहौर से है तो इसलिए उनसे पहले पूछ लेते हैं। किरण, आपके ख्याल में कितने फीसद लोग फ्राइज के साथ, आलू वाले चिप्स के साथ केचप लाजमी खाते हैं? Very common, I guess. I'll go with So you should go for 70%. So 60 करूं या 70 लॉक करूं? 70 लॉक कर देते हैं जनाब। इट इज वेरी कॉमन इंडीड। वो केचप के बगैर तो फ्राइज फिर हजम नहीं होते, हलक से नहीं उतरते, खुश्क हो जाते हैं। सर 75-80%। आप 80% पे पहुंचे, 75 आप ये देख लेना, इधर पूछ लें। चले हाँ, यहाँ पे भी सब लोग खाते हैं। और फ्राइज पे केचप के साथ अगर चाट मसाला भी छिड़का हो तो क्या ही जवाब है। अच्छा जी, आंसर 70 and 75%। 75% अली नवाज अवान साहब को लॉक कर दीजिए और उसके बाद हम देखते हैं कि अवाम इस बारे में क्या राय रखते हैं। 75% कह रहे हैं अली अवान साहब और 70% कह रही हैं किरण ताबीर साहिबा। सो एंड द राइट आंसर इज, अभी आ जाएगा, और ये फैसला कुन सवाल है और इसका जवाब तय करेगा कि आप दोनों में से 500 की दौड़ का मुकाबला किसने जीता है। अभी तक लीड कर रहे हैं 362 के साथ अली नवाज अवान साहब, और 345 पर मौजूद हैं शुजा फिजा एज नोन एज, नहीं, किरण ताबीर एज नोन एज शुजा फिजा। आप मेरा ख्याल है कि और सस्पेंस ना बढ़ाएं क्योंकि इसके बाद भूख लगना शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो है ना फिर फ्राइज आपको मंगा के देने पड़ेंगे हम सब लोगों को। एंड द राइट आंसर इज 70%। 70%। सो यू वर वेरी वेरी राइट। आप भी 75% के साथ बहुत दूर नहीं थे। सो इसके बाद एक्यूमुलेट करते हैं हम स्कोर, और वाकई जिस तरह इस्लामिक और कोयटा ग्लैडिएटर का ग्राउंड में मुकाबला हुआ है ना, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर शुजा फिजा, किरण ताबीर और अली नवाज अवान साहब का, ये तीन लोग नहीं है कि आपके भी वैसे नाम में तीन रूप है, तो अली नवाज अवान साहब, शुजा फिजा, किरण। सो इनका मुकाबला भी बड़ा ही कांटेदार हुआ है। सो एंड द विनर इज अली नवाज अवान साहब, 457 तालियां। यार लेकिन मैं इस पर प्रोटेस्ट करता हूँ, ये क्या बात हुई? अली नवाज अवान को आपने बुलाया, इतने आसान सवाल। अब ये कुछ सवाल है केचप के साथ? 445 अली नवाज। जनाब हम, मैं बता रहा हूँ कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है यहाँ पे। हमारी स्क्रीन पर जरा आप नून लीग बैठी हुई थी तो हम देखें, आप हम पे धांधली का इल्जाम ना लगाएं। आपने रिव्यू ले लिया। हाँ, किरण के 445, अली नवाज अवान साहब के 457. So 457 is certainly bigger than 445. This is what we have announced as well. हाँ, लेकिन ये पीटीआई वालों ने आपको इन्फ्लुएंस किया है। हाँ? नहीं, इन्होंने आपको इन्फ्लुएंस नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मैंने इतना आसान सवाल दिया यार। केचप के साथ फ्राइज तो अंडरस्टूड है, जैसे शलवार के साथ नाड़ा अंडरस्टूड होता है। केचप के साथ फ्राइज, देखिए उसमें भी कुछ लोग हैं जो इलास्टिक बांधते हैं, आजाद सारे लोग नहीं बांधते, तो वो परसेंटेज भी आपको डिबेटेबल, इस पे हम अलग प्रोग्राम कर लेंगे, नाड़े और इलास्टिक। हाँ, वो हम अलहदा से वो हम अगले सवाल में अगले सेगमेंट में सवाल रख लेते हैं। इस सिलसिले में यू वाचिंग जश्न क्रिकेट, आई एम गोना सी यू विद दीस लवली गेस्ट्स राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। Welcome back. You're watching जश्न क्रिकेट। जबरदस्त किस्म के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। And it is time for our next segment, जिसमें हम आपसे जल्दी कुछ सवालात करेंगे और जल्दी आपने उसके जवाबात देने हैं। तौजीहात में, एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना है। We'll start with अली नवाज अवान साहब। अली साहब तैयार हैं आप? सर, इमरान खान ने कहा था कि अगर लोग इस्तीफे का मुतालबा करेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा, इसलिए अब इमरान खान को इखलाकन मुस्ताफी होना चाहिए, हाँ या नहीं? नहीं, इमरान खान को निकाला गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। ट्रू। फैसल बोटा नाहरी के बाद ज्यादा खतरनाक हो गए।
सेम है ना, पहले खतरनाक थे या पहले भी खतरनाक थे? अब भी खतरनाक हैं। हमें सिलेक्टेड और इलेक्टेड होने पर फख्र है। हमें इलेक्टेड होने पे फख्र है। मुराद सईद की कारकर्दगी इतनी अच्छी है कि उन्हें 100 में से 110 नंबर मिलने चाहिए थे। नहीं, अगर आपने पहले परसेप्शन बिल्ड क्वेश्चन किया था, अगर आप वैसे अगर आप इस पे वर्किंग भी करते हैं, क्योंकि आप मॉर्निंग शो भी करते हैं, अगर जो KPIs के ऊपर जो जज किया गया है तो वो सही किया गया। मुराद इज फैंटास्टिक। आप देखें, आप मुराद की वजह से आपको पता है कि पोस्टल सर्विस भी पाकिस्तान के अंदर भी मुनाफे में आया है, और NHA को आप देखें कि किस तरह उसने किया है, जो रिफॉर्म्स लेके आया है, सड़कें बनाई गई हैं। हैरान हूं कि कारकर्दगी की लिस्ट में फवाद चौधरी का नाम नहीं है। फवाद भाई तो देखिए, आप हैरान हैं? क्योंकि वो जो रिफॉर्म्स लाना चाह रहे थे वो आई नहीं। अगर वो आ जाती तो फवाद भाई 110% होना चाहिए। आप हैरान हैं? आमिर लियाकत कराची में PTI का असासा है। आमिर लियाकत हमारे एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन कराची में PTI का असासा नहीं है। इमरान खान पसंद नहीं करते कि उन्हें न्याजी कहकर पुकारा जाए। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। कराची में अमन का क्रेडिट मुस्लिम लीग नून को जाता है। नॉट एट ऑल। मुझे वफाकी वजीर बनने का कोई शौक नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। अब सदारती निजाम ही मुल्क के मसाइल का वाहिद हल। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल जनाब। इनकी पार्टी में मुख्तलिफ राय रखते हैं लोग। इमरान खान ने बड़ी करप्शन इब्तदाई 90 रोज में खत्म की, बाकी करप्शन आखिरी 90 दिन में खत्म कर देंगे। पहले 90 दिन में हमारी, और उसके बाद कंटिन्यूसली आज तक कोई मेजर बड़ा स्कैंडल बता दें जो भी आया है, पहले इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बताती होती थी। यस और नो? नो, यस यस, 90 दिन में खत्म। इमरान खान से ज्यादा मगरिब को कोई नहीं जानता। ट्रू। बेन स्टोक्स मेरा फेवरेट फॉरेन प्लेयर है। साद रफीक साहब का। वेरी नाइस, वेरी ऑनेस्ट आंसर्स, वेरी ऑनेस्ट आंसर्स। किरण, ओवर टू यू। 2018 में आने वाली तब्दीली से बहुत खुश हूँ। नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है जनाब। 2018 में तब्दीली जो आई है, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के एक्टर्स के काम करने में बहुत फर्क है। नहीं, सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं। शोबिस की दोस्तियां फेक होती हैं। यस। सोशल मीडिया एक ब्लेसिंग है। 50-50। अवार्ड टैलेंट से ज्यादा लॉबी सिस्टम पर दिए जाते हैं। ट्रू। हॉलीवुड में काम करने की ऑफर आई तो बिल्कुल करूंगी। नहीं। शोबिस में हर दिन कुछ दिन बाद जानबूझकर एक कंट्रोवर्सी सामने लाई जाती है। Yes. परिजात में मेरा किरदार मेरी जिंदगी का बेहतरीन तरीन किरदार था, सईदा का। Yes, you can say. Wonderful. आपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि अगर जुड़वा ड्रामे का सीक्वल बना तो आप दोबारा, अगर लॉजिकल स्क्रिप्ट होगा तो उसे करेंगी। क्या ये इलॉजिकल था शिजा फिजा वाला? या थोड़ा सा इलॉजिकल था शिजा फिजा वाला। नोट कर लीजिए जनाब। किरण ताबीर शिजा फिजा वाली कह रही है कि इलॉजिकल स्क्रिप्ट था। इंडस्ट्री में काम टैलेंट से ज्यादा सोशल मीडिया की फैन फॉलोइंग पर होता है। 100%। 100%। मीडिया के इस ट्रेंड ने मुझे किसी हद तक डिसहार्ट भी किया है। 50-50। शिजा फिजा पर बनने वाली मीम्स को बहुत एंजॉय किया। Yes. इन मीम्स की वजह से टॉक ऑफ द टाउन बनने पर बहुत खुशी हुई। अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। नेगेटिव किरदार करने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। Yes, it's true. अच्छा, मतलब अब इसको क्या लें हम? ये नेगेटिव पर्सन है। मेरे करियर में 90% कैरेक्टर्स मैंने नेगेटिव प्ले किए हैं। वंडरफुल। आइंदा मरियम नवाज का कैरेक्टर कर सकती हैं। ओहो, एक सियासी छक्का मारने की कोशिश की गई है यहाँ पर अली नवाज अवान साहब की तरफ से। थैंक यू किरण। वंडरफुल आंसर्स, वेरी ऑनेस्ट आंसर्स। वंडरफुल जनाब। आप दोनों ने हमारा चार किए, कुछ सच्चे और कुछ खरे और कुछ अच्छे जवाब देकर। कुछ एक आध और सवाल भी था मेरे पास आपसे, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है। मेहरबानी आपकी। खालिद साद रफीक साहब, थैंक यू आपका। आप डमी म्यूजियम से हमारे लिए खास तशरीफ लाए। किरण, आपका बहुत शुक्रिया। एज नोन एज फिजा फिजा भाई 2022 की सबसे बड़ी मीम अब तक ये साबित हुई हैं। एंड अली नवाज अवान साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। वी कैन सी यू टुमारो। हैव फन। और कल मैच के साथ दोबारा हाजिर होंगे।